हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट का कंप्लीट रिवीजन करेंगे थ्रू एमसीक्यू। ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, इसीलिए जो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है सब आज कंप्लीट करेंगे। ये एमसीक्यू करोगे तो इसमें से ही कॉमन आएगा, मोर देन 90% यहाँ से ही आएगा। ठीक है, तो अच्छे से ये वीडियो देख लो और वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक बार जो टेलीग्राम चैनल है मेरा उसमें ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पे हम ये एमसीक्यू का पीडीएफ सेंड कर देंगे। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? मार्केटिंग मैनेजमेंट जो एग्जाम है 12 सितंबर को बीकॉम सेमिस्टर 2 का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, और एमसीक्यू जिसका भी मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? माइक्रो मार्केटिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग व्हाट? स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स या गोल्स। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? स्ट्रेटेजीज। क्या होगा? स्ट्रेटेजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज इज। तो सब जो मार्केटिंग एक्टिविटीज है उसका हार्ट कौन है? उसका हार्ट है कंज्यूमर। बिकॉज कंज्यूमर के बिना मार्केटिंग का कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती, क्योंकि मार्केटिंग मतलब क्या है? जो फिनिश प्रोडक्ट है वो सेल करना होगा ओपन मार्केट में। तो किसको सेल करेंगे? ऑब्वियसली सेल करेंगे कंज्यूमर को। तो हार्ट कौन है? कंज्यूमर। नेक्स्ट, मार्केट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू। मार्केट्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है? मार्केट को 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय नील एच बोर्डेन। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मार्केटिंग मिक्स इज कंसर्न विथ हाउ मेनी पीस? मार्केटिंग मिक्स इज कंसर्न विथ 4 पीस। एक्चुअली 7 पीस है, तो यहाँ पे ऑप्शन है 4 पीस। तो मेन 4 पीस है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 4 पीस। इन मार्केटिंग मिक्स द 4 पीस आर। 4 पीस क्या है? कंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल है, फ्लेक्सिबल है, या बोथ कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल? ये कंट्रोलेबल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ माइक्रो एनवायरमेंट? ये है सप्लायर। तो सप्लायर है एक माइक्रो एनवायरमेंट। यहाँ पे और जो ऑप्शन है लेबर, बजट, इकोनॉमी, ये माइक्रो एनवायरमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ एन इंटरवल एनवायरमेंट? तो ये है कस्टमर्स। मतलब इंटरनल जो एनवायरमेंट है ये कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट नहीं है कस्टमर, क्योंकि कस्टमर कोई इंटरनल एनवायरमेंट नहीं है, ये एक्सटर्नल है, बाहर पे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ अ मैक्रो एनवायरमेंट? ये क्या होगा? लीगल। नेक्स्ट, द मार्केटिंग एनवायरमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, मैक्रो एनवायरमेंट, माइक्रो एनवायरमेंट। The total marketing program of a firm is represented by marketing mix. Next, market intermediaries refers to both individual and business houses. Next, the factors which are immediate to an organization are known as micro environment. Next, demographic forces are important for. demographic sources किसके लिए important है? मार्केट सेगमेंटेशन को पार्ट में जो डिवाइड किया जाता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ensures social welfare.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, द लीगल एनवायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक पॉलिसी एनवायरमेंट। सेलिंग क्या है, सेलिंग है प्रोडक्ट ओरिएंटेड, किसको सेल करते, प्रोडक्ट को, इसीलिए सेलिंग क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हिच फैक्टर हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ अ फार्म। तो ये क्या होगा, पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन प्राइसिंग पॉलिसी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, B2B प्लस B2C स्टैंड्स फॉर। B2B और B2C क्या है, ये है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। क्या है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। मार्केटिंग इज यूजफुल फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स डिसीजन। ये सिंपल डिसीजन भी नहीं होगा, फंक्शनल डिसीजन भी नहीं होगा, इंटीग्रेटेड डिसीजन भी नहीं होगा, ये है कॉम्प्लेक्स डिसीजन। नेक्स्ट, मार्केटिंग एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ। मार्केटिंग एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर भी होता है, रेवेन्यू होता है, सो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो हम लोग ये मार्केटिंग का सब चैप्टर से रिवीजन करेंगे, एमसीक्यू ये इंट्रोडक्शन चैप्टर का चल रहा है। ठीक है, देखो अब क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। मार्केटिंग क्या है, आर्ट है या साइंस है या बोथ है, ये बोथ है, आर्ट एंड साइंस दोनों ही है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग इज एडाप्टेड बाय। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एडाप्टेड बाय क्या होगा आंसर, लार्ज कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग कैन बी डिफाइंड एज सोशल प्रोसेस, मैनेजरियल प्रोसेस या कंज्यूमर प्रोसेस या सोशल एंड मैनेजरियल बोथ। मार्केटिंग डिफाइन किया जाता है सोशल एंड मैनेजरियल बोथ कंसेप्ट से। ठीक है, सो राइट आंसर होगा सी, बोथ सोशल एंड मैनेजरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स डिसीजन। Which statement is true? नीचे जो 4 स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू? फर्स्ट क्या, मार्केटिंग एंड सेलिंग आर सेम। नो, मार्केटिंग एंड सेल कभी सेम नहीं है। मार्केटिंग इज ब्रॉडर देन सेलिंग, हाँ मार्केटिंग, बिकॉज सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ये टोटल मार्केटिंग है, ये टोटल मार्केटिंग है, इसका एक पार्ट है सेलिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन सेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4 P's ऑफ मार्केट मिक्स स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स आर। क्या ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इंटर रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम 4 P's मार्केटिंग मिक्स 3 more P's have been added to marketing mix। मैंने पहले ही बोला था टोटल 7 P's है, इसमें से इंपॉर्टेंट है 4 P, मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, लेकिन और रिमेनिंग 3 P's है। ये 3 P's क्या क्या है, ये 3 P's क्या क्या होगा, ये होगा पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। देखो ये पीपल, प्रोसेस, प्राइस, फिजिकल एविडेंस। ठीक है, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फैक्टर्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट आर। इंटरनल एनवायरनमेंट आर क्या होगा, ये कंट्रोलेबल है, ये 1 मार्क्स पे भी था। द फैक्टर्स ऑफ अ मैक्रो एनवायरनमेंट आर अनकंट्रोलेबल। ठीक है, तो याद रखना माइक्रो जो होगा वो कंट्रोलेबल, मैक्रो जो होगा वो अनकंट्रोलेबल नेचर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर्स ऑफ अ माइक्रो एनवायरनमेंट्स आर पार्टली
कंट्रोलेबल। ठीक है, तो माइक्रो क्या है, पार्टली कंट्रोलेबल है, और मैक्रो अनकंट्रोलेबल। नेक्स्ट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ, इसका राइट आंसर होगा माइक्रो मैक्रो दो, तो ये होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, मैक्रो एनवायरनमेंट can be defined as environment in which the factors act as external forces। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का, मैच करो अब क्वेश्चन नंबर 35। देखो, फर्स्ट है कंज्यूमर मार्केट, तो कंज्यूमर मार्केट क्या होगा, मैच किससे होगा, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। टू क्या है, इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट होगा फॉरेन, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, थ्री में क्या है, रीसेलर मार्केट, रीसेलर मार्केट है अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। और लास्ट ऑप्शन क्या है, इंडस्ट्रियल मार्केट, ये मैच होगा किससे, ये मैच होगा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी से। ठीक है, तो ए का ये मैचिंग होगा। ठीक है, ठीक है 35। नेक्स्ट 36, नेक्स्ट भी मैचिंग का क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट क्या है, कंज्यूमर और कस्टमर, तो कस्टमर मतलब इंडिविजुअल, कस्टमर तो इंडिविजुअल होगा। नेक्स्ट, कंपटीटर, कंपटीटर क्या होगा, ब्रांड कंपटीशन। नेक्स्ट क्या है, मार्केट इंटरमीडिएरीज, तो ये को बिजनेस हाउस। नेक्स्ट, सप्लायर, सप्लायर क्या है, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट, द 4 C's, जैसे 4P 7P है वैसे CV है, तो देखो 4 C's ऑफ मार्केट पोजिशनिंग स्टैंड फॉर, मार्केट पोजिशनिंग का 4 C क्या क्या है, कस्टमर, चैनल, कंपटीटर्स, कंपनी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक फोर्सेस डिटरमाइन परचेसिंग पैटर्न, स्पेंडिंग पैटर्न, बोथ, तो ऑप्शन होगा सी राइट। Which one of the following is not a component of demographic forces? Demographic forces का component नहीं है, कौन, इन्फ्लेशन। देखो डेमोग्राफिक मतलब क्या, मतलब देखो जो पॉपुलेशन है ये भी डेमोग्राफिक रिलेटेड है, ऑक्यूपेशन भी डेमोग्राफिक रिलेटेड है, एज भी डेमोग्राफिक रिलेटेड है, लेकिन इन्फ्लेशन ये कभी भी डेमोग्राफिक रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस प्रोवाइड मार्केट अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज ट्रेड्स, अपॉर्चुनिटी भी रहेगा और उसके साथ ट्रेड्स भी रहेगा। कल्चरल फोर्सेस कंप्राइजेस ऑफ values, perception, attitude, beliefs, option A। Next, cultural forces have an impact on लाइफस्टाइल पे भी रहेगा इम्पैक्ट, परचेस पे भी, कंजम्पशन पे भी, तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ देम, ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, द स्ट्रैटेजी दैट इज इंपॉर्टेंट डेवलपिंग मार्केट स्ट्रैटेजीज is known as product positioning, product differentiation, both, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। Which one of the following is not correct? नीचे जो 4 ऑप्शन है इसमें से करेक्ट नहीं है कौन, देखो मार्केटिंग इज स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये तो करेक्ट है। मार्केटिंग इज कंसर्न विद प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी करेक्ट है। मार्केटिंग इज द स्टडी ऑफ वांट्स एंड नीड्स ऑफ द कंज्यूमर, ये भी ऑब्वियसली करेक्ट है। मार्केटिंग इज द स्टडी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर, नो ये करेक्ट नहीं है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड स्ट्रेंथ, थ्रेट्स, वीकनेस, सब, तो ऑल ऑफ द अबव होगा राइट आंसर। थ्रू मार्केटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड व्हिच आर क्या होगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नन कि बोथ, होगा बोथ ए एंड बी। द सेलिंग कंसेप्ट फोकसेस ऑन, सेलिंग कंसेप्ट किस पे फोकस करता है, प्रॉफिट थ्रू सेल वॉल्यूम। नेक्स्ट, द मार्केटिंग कंसेप्ट फोकसेस ऑन प्रॉफिट थ्रू
कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, सेल का मोटिव है प्रॉफिट करना, लेकिन किसके थ्रू? सेल वॉल्यूम्स के थ्रू। और मार्केटिंग का भी फोकस है प्रॉफिट, लेकिन थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। इंटीग्रेटेड अप्रोच इज फॉलोड इन मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैगमेंट अप्रोच इज फॉलोड इन सेलिंग। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉलो करता है कौन? मार्केटिंग। फ्रैगमेंट अप्रोच फॉलो करता है कौन? सेलिंग। पुश स्ट्रैटेजी, पुश स्ट्रैटेजी इज फॉलोड सेलिंग। फॉलोड इन किस में फॉलो होता है? पुश स्ट्रैटेजी, सेलिंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग इज मोर ओरिएंटेड टूवर्ड पुल स्ट्रैटेजी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पुश स्ट्रैटेजी और पुल स्ट्रैटेजी। तो किस में क्या यूज होता है? पुश होता है सेलिंग में और पुल होता है मार्केटिंग में। पुल किस में होता है? मार्केटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैट्रिक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉलोड इन किस में? मार्केट। नेक्स्ट, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज फॉलोड इन सेलिंग। नेक्स्ट देखो क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ सेलिंग। नीचे जो 4 ऑप्शन है इसमें से सेलिंग का फंक्शन क्या है? अब देखो क्या, टू इंक्रीज सेल वॉल्यूम, टू फाइंड कस्टमर्स फॉर योर प्रोडक्ट्स, टू फाइंड राइट प्रोडक्ट्स फॉर योर कस्टमर, या नन ऑफ देम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू फाइंड कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या है? कस्टमर को फाइंड करो, तुम जो प्रोडक्शन कर रहे हो उस प्रोडक्ट का डिमांड कौन सा कस्टमर के है वो पहले खोज के देखो। जिस कस्टमर का अब तुम सपोज तुम शुगर का फैक्ट्री है तुम लोग का, अगर जिस कस्टमर का शुगर का डिमांड होगा उसको पहले फाइंड करो, तो उसी के पास जाओ, वही तुम लोग का प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज, मार्केटिंग का मेन फंक्शन क्या है? टू फाइंड राइट प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर। ठीक है, तो सेलिंग का फंक्शन है टू फाइंड कस्टमर। किसको खोजो? कस्टमर को खोजो, तुम लोग का जो प्रोडक्ट है उसके लिए। लेकिन मार्केटिंग कस्टमर को नहीं ढूंढते हैं, वो क्या करते हैं? राइट प्रोडक्ट को ढूंढते हैं फॉर योर कस्टमर। ये है मार्केटिंग। इकोनॉमिक स्टेज कंप्राइजेस ऑफ रिसेशन, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, बोथ। तो सभी होगा, डी होगा राइट ऑप्शन। टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस आर इंपॉर्टेंट टू इन्फ्लुएंस मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ मार्केटिंग। कौन सा मार्केटिंग का नेचर नहीं है? नॉट अ नेचर, नेचर नहीं है मार्केटिंग का, तो क्या होगा? एफिलिएशन मार्केटिंग का नेचर नहीं है। द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज स्टडी ऑफ कंज्यूमर, हाँ ये होगा। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी होगा। सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, प्राइसिंग पॉलिसी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कंपटीटर, हाँ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हाँ। तो बोथ होगा, सी होगा राइट आंसर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, मतलब सेल के बाद जो सर्विस है, इज टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विथ कस्टमर। अगर कस्टमर को सेल के बाद भी अगर प्रोडक्ट में कोई डैमेज निकल के आया या उसको कोई रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट के यूज के बारे में कुछ जानना है, तो भी कस्टमर को हेल्प करो। इससे कंज्यूमर का फेथ रहेगा उस कंपनी पे। तो इसीलिए आफ्टर सेल सर्विस इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? कस्टमर के रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर प्लानिंग द फ्यूचर कंडीशन। मार्केटिंग एनवायरनमेंट
नेसेसरी है फ्यूचर कंडीशन को प्लानिंग करने के लिए। तो ये हो गया है इंट्रोडक्शन मतलब चैप्टर 1 का कंप्लीट एमसीक्यू। अब नेक्स्ट चैप्टर यह से स्टार्ट होगा, देखो यह से स्टार्ट होगा चैप्टर 2। चैप्टर 2 मतलब कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन, कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है। अब देखो क्या है, इसमें से भी सॉल्व करेंगे कुछ एमसीक्यू। अब देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर बिहेवियर वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। कंज्यूमर बिहेवियर इज ऑब्वियसली डायनामिक. Reference group can be classified into 3 types. The basic objective of market segment is to increase sale volume. पहले भी पढ़ लिए हैं. Online stores are the medium that helps to attract and retain customers. Situation is a factor that falls under personal factors. Next, the basis of market segmentation is consumers. Market segmentation helps to increase, एक सेकेंड चार्ज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प्स टू इंक्रीज। मार्केट सेगमेंटेशन किस में हेल्प करता है, किस चीज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, टारगेट मार्केट। नेक्स्ट, रोल एंड फैमिली फॉल अंडर कैटेगरीज ऑफ सोशल फैक्टर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है फंक्शनल प्रोडक्ट का। मार्केट सेगमेंटेशन अप्रोचेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। Size of segment can be easily measured by socio-economic segmentation. The responsiveness of buyers to different marketing activities is known as marketing factor segmentation. Mass marketing is also known as undifferentiated marketing. It is the consumer who determines what a business is. What the customer thinks he is buying, what he considers value is decisive. It determines what a business is, what it produces, and whether it will prosper. This statement is given by, ये जो statement है ये किसने दिया है, ये स्टेटमेंट दिया है पीएफ ड्राकर ने, ठीक है। नेक्स्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखो आप। फर्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर बिहेवियर रिक्वायर्स केयरफुल एनालिसिस ऑफ एटीट्यूड, यस, मोटिव्स, यस, हैबिट्स, तो ऑल ऑफ द अबव होगा राइट आंसर, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, पर्सनल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस्ड होता है, सोशल से भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है, तो डी होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा राइट आंसर। ओपिनियन लीडर फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, ओपिनियन लीडर फॉल्स किस कैटेगरी में आता है, ये आता है किस कैटेगरी में, सोशल फैक्टर कैटेगरी में, सोशल फैक्टर कैटेगरी में। डेमोग्राफिक रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। The factors that are influenced by other people on the buying behavior of the consumer are known as social factor. Next, the buying decision process of a consumer through situational factors can be, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, reduces भी होता है, decreases भी होता है, terminates, मतलब all सेम ही है, ठीक है। मैच, अब मैचिंग का क्वेश्चन है, मैचिंग करो, देखो 22 में पर्सनल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर क्या होगा, सिचुएशन से मैच होगा। नेक्स्ट
साइकोलॉजिकल फैक्टर होगा परसेप्शन, मतलब तुमको एक्सपेक्टेड, तुम क्या सोचते हो, तो तुम्हारा खुद का जो साइकोलॉजी है उससे कुछ सब्जेक्ट में तुम्हारा कुछ अलग सा साइकोलॉजी होता है। हर इंडिविजुअल का साइकोलॉजी अलग अलग होता है, सोच अलग अलग होता है, तो परसेप्शन होगा साइकोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट क्या है, सोशल फैक्टर। तो सोशल फैक्टर क्या है, सोशल होगा रोल्स एंड फैमिलीज, ये सोशल होता है। और कल्चरल फैक्टर होगा कल्चर एंड सब कल्चर। अब देखो मैचिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर तुम लोगों का क्वेश्चन पता नहीं रहेगा तो ये जो ऑप्शन है इसमें से एक लो, उसके साथ बाद में हो जाएगा, मैच हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कौन सा क्लिक कर रहा था, देखो कल्चर के साथ क्लिक कर रहा था क्या, 3। अब यहाँ पे तो ये तो जस्ट मैचिंग है, क्वेश्चन पे एग्जाम पे A B C D ऐसे ऑप्शन रहेगा, ऐसे ऑप्शन देके बोल देगा A के साथ मैच हो रहा है 1, B के साथ 3, ऐसे। अब तुम लोगों को चेक करके देखना होगा तुम लोगों का राइट आंसर क्या होगा, A होगा या B होगा या C होगा या D होगा। तो तुम लोग एक अगर देखो इसमें से अगर सपोज पर्सनल फैक्टर तुम लोग को पता नहीं है लेकिन साइकोलॉजी पता है, इसके साथ मैच होगा परसेप्शन। अब देख लो कौन में है, कौन सा ऑप्शन में है, B4, तो जिसमें होगा B4 वही ऑप्शन राइट होगा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द टोटल हेटेरोजीनियस, मतलब सेम नहीं है, हेटेरोजीनियस अलग अलग है, हेटेरोजीनियस मार्केट इनटू होमोजीनियस मार्केट, मतलब मार्केट सेगमेंटेशन इसका प्रोसेस है और ब्रेकिंग द टोटल हेटेरोजीनियस मार्केट। अब टोटल हेटेरोजीनियस मार्केट है, ये मार्केट में अलग अलग डिफरेंट टाइप का मार्केट है, इस मार्केट को छोटा छोटा पार्ट में, इसमें से जो सेम रहेगा उसको एक मार्केट में ले आओ, तो ये हो जाएगा होमोजीनियस मार्केट। मतलब मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, हेटेरोजीनियस से होमोजीनियस मार्केट में शिफ्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट, द बाइंग बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इंडिकेट्स हिज और हर स्टेटस ऑफ सोसाइटी, स्टेटस को देखते हैं। नेक्स्ट, थियोरीज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेल्स पीपल। Next, social factor comprises of reference group. Marketers removing competition in terms of price refers to the situation of market differentiation. Next, according to product segmentation, products are classified into 5 types. Next question भी है मैचिंग का, देखो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन से मैच कर रहा है क्या, रीजियन, कंट्री, ये सब। डेमोग्राफिक से क्या मैच करेगा, डेमोग्राफिक से मैच करेगा एज, ऑक्यूपेशन, ये। और नेक्स्ट क्या है, साइकोग्राफिक से मैच करेगा पर्सनालिटी, एटीट्यूड। और बिहेवियरिस्टिक से मैच करेगा यूजेस रेट, लॉयल्टी लेवल, ये सब। नेक्स्ट, द फॉल्स स्टेटमेंट, नीचे जो ऑप्शन है इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, तो देखो मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव द बिहेवियर ऑफ द मार्केटिंग पीपल, नहीं, मार्केटिंग पीपल का बिहेवियर इंप्रूव करने का ये जिम्मा नहीं लेके रखा है, ठीक है। तो सी होगा राइट ऑप्शन, फॉल्स है तो ये सब करेक्ट है, ट्रू है, तो सी है फॉल्स। Next, the needs and attitudes of the consumers and their buying behavior depends on income, location, social, सब, तो डी होगा राइट आंसर। The true statement is, नीचे जो स्टेटमेंट है इसमें से ट्रू क्या है, consumer behavior is helpful for planning and implementing marketing strategies, यही होगा राइट आंसर। मोटिव्स का मतलब क्या है, मोटिव्स का मतलब है एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स, बोथ, तो सी होगा राइट आंसर। लर्निंग इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच कंज्यूमर्स लर्न फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट, सेल्स पर्सन, फ्रेंड, रिलेटिव, तो डी होगा राइट ऑल। AIO, एक्टिविटीज, इंटरेस्ट एंड ऑप्शंस,
inventories is used to study consumer lifestyle. Next, DMU stands for DMU का फुल फॉर्म क्या है? डिसीजन मेकिंग यूनिट्स. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कॉम्प्राइजेस ऑफ, तो रेफरेंस ग्रुप भी नहीं होगा, सोशल क्लास भी नहीं होगा, ओपिनियन लीडर भी नहीं होगा, तो नॉन ऑफ दिस होगा राइट आंसर. डेवलपिंग appropriate marketing strategies are most important for target market. The common basis of market segmentation are measurability नहीं होगा, substantiality भी नहीं होगा, accessibility भी नहीं होगा, तो none of these होगा right answer. Segmentation of market is not important when the market is homogeneous. जब मार्केट ही बिकॉज सेगमेंटेशन के से क्या होता है? हेटेरोजीनियस को होमोजीनियस पे कन्वर्ट करना होता है, लेकिन अगर मार्केट ही होमोजीनियस रहेगा तो सेगमेंटेशन का कोई जरूरत ही नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चैप्टर मतलब थर्ड चैप्टर. अब देखो ये क्या है? चैप्टर 3 का एमसीक्यू होगा जिसका नाम है प्रोडक्ट. जिसका नाम क्या है? प्रोडक्ट चैप्टर का. अब देखो क्या क्या क्वेश्चन है. देखो फर्स्ट, प्रोडक्ट satisfied the need of the people and generates profit. The concept of a product is generally viewed as total product. Product helps to target consumers. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किसका एग्जाम्पल है? तो ये है अनसॉर्ट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल. मटेरियल एंड पार्ट्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मिक्स इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट असॉर्टमेंट. द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स इज क्या है? विथ ऑफ ईच प्रोडक्ट. तो कंसेप्ट मिक्स में क्या होता है? विथ देखा जाता है ईच प्रोडक्ट का. नेक्स्ट, द साइज ऑफ अ प्रोडक्ट मिक्स डिपेंड्स ऑन, किस में करता है डिपेंड? डायरेक्ट कॉस्ट में. ब्रांड स्पॉन्सरशिप इज बेसिकली कंसर्न विथ चूजिंग अमंग 4 ऑप्शंस. ऑन द प्रोडक्ट मिक्स गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव direct impact. Next, nowadays packaging has been used as marketing tool for building brand equity. Next, 13. A label is an informative tag attached to a product. Label तो product पे ही रहता है. Next, product life cycle has an impact on marketing mix. Maturity stage of a product life cycle is also known as saturation stage. ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट, ब्रांड रेफर्स टू अ, ब्रांड क्या है? सिंबल भी है, साइन भी है, नेम भी है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा राइट आंसर. ठीक है, ये होगा राइट आंसर. ये बार बार ये एक सेकेंड देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, brand plays an important role in creating demand. Brand mark appears in term of symbol भी हो सकता है, lettering भी हो सकता है, कुछ डिजाइन भी हो सकता है, तो डी ऑल ऑफ द अबव होगा राइट आंसर. नेक्स्ट, ट्रेडमार्क इज अ लीगल टर्म which is used to protect manufacturers' right. Next, patents refer to the documents comprising of right, titles, privilege सब होगा, तो all of them होगा right answer. Copyright is a applicable in case of, copyright किस में applicable होता है? ये applicable होता है बुक्स पे. Branding helps in, किस में हेल्प करता है? एडवर्टाइजमेंट भी हेल्प करता है, पैकेजिंग में भी हेल्प करता है. सो सी बोथ होगा राइट ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है? 22, सी होगा राइट आंसर. ठीक है,
23 क्वेश्चन देखो क्या है। ब्रांड डेवलपमेंट कवर्स 4 डिफरेंट सेक्टर्स नेमली line extension, brand extension and multi branding. The remaining sector, तो ये यहाँ पे 3 का नाम है, लाइन है, ब्रांड है और मल्टी ब्रांड है। तो 4 नंबर पे क्या आएगा? तो 4 नंबर पे क्या आएगा? न्यू ब्रांड। नेक्स्ट, पैकेजिंग is based on 3 P's. One of them is protection and other one is प्रिजर्वेशन। तो थर्ड वन क्या होगा? थर्ड वन होगा प्रोमोशन। लेवलिंग हेल्प्स टू डिस्क्राइब अ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी भी आएगा, क्वांटिटी भी आएगा, साइज भी आएगा, तो ऑल ऑफ देम होगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज 4 स्टेज: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। द ग्रोथ स्टेज रेफर्स टू अ सिचुएशन where सेल एंड प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग। तो ग्रोथ मतलब इंक्रीज होगा, डिक्रीज भी यहाँ पे देखो क्या है? डिक्रीज। ये तो डिक्रीज से ही पता चलता है ग्रोथ और डिक्रीज इक्वल नहीं है। कांस्टेंट रहेगा तो ग्रोथ कैसे होगा? ये भी नहीं होगा, तो इंक्रीज होगा तभी ना ग्रोथ होगा। ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इज टू क्रिएट कस्टमर वैल्यू। Idea generation is meant for people. Selecting the best one from various alternatives refers to the process of idea screening. Test marketing is the stage where a product is tested in the market. Next, प्रोडक्ट एफेक्ट्स। प्रोडक्ट एफेक्ट्स क्या है? बायर। प्रोडक्ट एफेक्ट्स क्या है? कहा गया प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन कॉस्ट, डिमांड। तो ऑल ऑफ द अबव होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च इन द प्रोसेस ऑफ ब्रांडिंग इन्वॉल्व्स पोजीशनिंग। पोजीशन लेना ही तो कुछ चीज का लॉन्च किया जाता है ना। आ ट्रेड नेम मे ऑल्सो बी आ brand name. In the selection of brand name, the factors that are taken into consideration are, वो क्या होगा? बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट भी होगा, टारगेट मार्केट भी होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी होगा, तो डी होगा राइट आंसर। ब्रांड डेवलपमेंट कवर्स, इसमें ब्रांड पोजीशनिंग नहीं आएगा, ब्रांड डेवलपमेंट में स्पॉन्सरशिप भी नहीं आएगा, ब्रांड हेल्थ चेक भी नहीं होगा, तो नॉन ऑफ दिस होगा राइट आंसर 35 का। नेक्स्ट 36, ब्रांड पोजीशनिंग इज बेस्ड ऑन, किस में बेस्ड है ये? एट्रीब्यूट्स। द पैकेज मस्ट बी एट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ लेवल। इन द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होगा? इसमें प्रॉफिट डिक्लाइंस। मैच्योरिटी पे क्या होता है? प्रॉफिट कम जाता है। मैच्योर हो गया, कम हो जाएगा, मतलब उस प्रोडक्ट का ग्रोथ हो गया, मैच्योरिटी आएगा तो प्रॉफिट क्या होगा? डिक्लाइन होगा, मोर देन दैट ऑफ सेल। ठीक है। नेक्स्ट 39, इन द कॉमर्शियलाइजेशन स्टेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन आर क्या होगा? हाई होगा इसमें। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज एसोसिएटेड with the changes in medium. नेक्स्ट क्या होगा? चैप्टर 4। अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। इसका नाम क्या है? प्राइसिंग। प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब देखो चैप्टर 4 का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखो, ध्यान से सुनना। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस। स्टेटस क्यो ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग आर कॉन्सर्न विथ, किससे कॉन्सर्न है? प्राइस स्टेबिलिटी। इंटरनल फैक्टर दैट अफेक्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉस्ट। कॉस्ट अगर ज्यादा होगा तो प्राइस भी ज्यादा होगा, कॉस्ट अगर कम होगा तो प्राइस भी कम होगा। ठीक है।
कॉस्ट के ऊपर ही तो प्रॉफिट चार्ज करके सेलिंग प्राइस होता है ना, इसीलिए तो कॉस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइस डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल फैक्टर्स अफेक्ट प्राइस डायरेक्टली। मार्कडाउन प्राइस इज ऑल्सो नोन एज प्राइस काटिंग। अब देखो डाउन मतलब काटिंग, ठीक है, ऐसे सोच के आंसर देना है। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इज ऑल्सो नोन एज, कॉस्ट बेस्ड मतलब कॉस्ट के ऊपर बेस करके प्राइसिंग, तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस सेल्स प्राइसिंग तो नहीं होगा क्योंकि कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट चार्ज करके ही सेलिंग प्राइस होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूज्ड टू मेजर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। नेक्स्ट, द मेथड अंडर व्हिच कंट्रीब्यूशन इज मैक्सिमाइज्ड टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट इज नोन एज marginal cost price. In cost based pricing, it is difficult to determine fair return. Demand for the product under penetration pricing. तो penetration में क्या होगा, penetration pricing में price elastic होगा. Between the producers and consumers channels of distribution act as intermediaries. क्योंकि प्रोड्यूसर होगा उसके बाद कोई चैनल रहेगा उसके थ्रू ही तो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा ना, तो ये किसके तरह काम करता है, ये चैनल किसके तरह काम करता है, इंटरमीडिएट्स के तरह। नेक्स्ट, आ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फ्लोज इन 3 ways. Two-level channel is useful to sell tea. The product related factor that affects the choice of distribution channel is standard product. इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन इज सुइटेबल फॉर, किसके लिए सुइटेबल है, मास मार्केटिंग के लिए। द प्रोसेस थ्रू विच गुड्स आर प्लेस्ड इन हैंड्स ऑफ मिडिलमैन विद द टाइटल व्हाइल द कंट्रोल रिमेन्स इन द हैंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर इज नोन एज, ये क्या होगा, कंसाइनमेंट सेलिंग। बिकॉज कंसाइनमेंट पे ही तुम लोग सेमिस्टर 1 में सीखे हो ना, कंसाइनमेंट पे क्या होता है, कंसाइनर मेन होता है, ओनर होता है, तो उस और कंसाइनी एज अ एजेंट काम करता है, ठीक है, तो ये कंसाइनमेंट। नेक्स्ट, द प्रोसेस थ्रू विच डिस्ट्रीब्यूटर्स आर नाइदर होलसेलर नॉर रिटेलर इज नोन एज, क्या होगा, कंसाइनमेंट सेलिंग। In ABC analysis, the item which are high in value and less in quantity, value high होगा और quantity क्या होगा, कम होगा, तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये किस में आएगा, ए आइटम होगा, बी आइटम होगा या सी आइटम होगा, ये होगा ए आइटम। ए आइटम में वैल्यू ज्यादा होता है और क्वांटिटी कम होता है, बी में उल्टा होता है, वैल्यू कम होता है क्वांटिटी ज्यादा होता है। नेक्स्ट, selling the same product at 2 or more different prices is known as dual pricing. देखो दो प्राइस रहेगा इसलिए डुअल का मतलब भी दो, ठीक है। द डिस्काउंट दैट इज अलाउड टू अ होलसेलर और बाय अ होलसेलर, जो डिस्काउंट देता है कौन देता है, होलसेलर देता है, किसको देता है, रिटेलर को देता है, तो उसको कौन सा डिस्काउंट बोलता है, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एफओबी का फुल फॉर्म क्या है, एफओबी का फुल फॉर्म है फ्री ऑन बोर्ड। कस्टमर ओरिएंटेड प्राइसिंग इज इंपॉर्टेंट इन competitive market. BEP is calculated by the following formula. BEP कौन सा फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट किया जाता है, तो ये याद रखना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब बीईपी का फॉर्मूला क्या है, बीईपी का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये जब सेम
2 में सेम 4 में जाओगे तब ये चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग में करोगे। देखो नेक्स्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखो, प्राइस इज द वैल्यू विच इज प्लेस्ड टू द बायर। प्राइसिंग इन्फ्लुएंस करता है किसको? इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, सेविंग सब, तो डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, प्राइस स्टेबिलाईजेशन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट वॉर्स बिटवीन सब, प्रोड्यूसर्स, कंपिटिटर्स, कंज्यूमर, ऑल ऑफ देम होगा राइट आंसर। एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट आर both demand and distribution channel. External factors that affect price are क्या होगा? Uncontrollable है। पेनेट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी यूजफुल, इसमें कौन सा मार्केट में ये ज्यादा यूजफुल है? तो ये यूजफुल है लार्ज जो मार्केट है उसमें। A high price set to differentiate one product from other product is also known as, ये क्या है? प्रेस्टीज प्राइसिंग। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज सेट ऑन द बेसिस ऑफ, प्राइस किस पे? पहले अभी कुछ देर पहले बोल दिया था, कॉस्ट पे बेसिस पे प्राइस फिक्स्ड होता है, और वैल्यू मतलब भी कॉस्ट और डिमांड, कंज्यूमर का डिमांड जो रहेगा उस अगर ज्यादा डिमांड रहेगा तो प्राइस भी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है? ऑल ऑफ देम होगा राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी? इस चारों में से प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नहीं है क्या? प्रॉफिट बेस्ड प्राइसिंग, बाकी 3 स्ट्रैटेजी है प्राइस का। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग कवर्स, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग कवर्स किसको कवर करता है? कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग बोथ ए एंड बी, राइट आंसर होगा फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। द मेन ड्रॉबैक ऑफ कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग इज दैट इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, मार्केट डिमांड। ब्रेक इवन एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल ऑफ देम। BP is the point in which total cost equal to total sale. BP में total cost equal to total sale होता है। BP is that point at which there is no profit, no loss. ये है, क्योंकि देखो कॉस्ट और सेल अगर सेम रहेगा, यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं रहेगा और लॉस भी नहीं रहेगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज अ टेक्निक वेयर द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। किसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट? तो ये कैलकुलेट होता है टोटल कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, द वेरिएंट्स ऑफ कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग आर, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग का वेरिएंट क्या है? ऑल ऑफ द अबव, डी। जनरली कंपटीशन इज इग्नोर्ड इन, किस में इग्नोर किया जाता है? कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में। The strategy in which there is no fixed relation between price and demand of a firm is known as C, competition based pricing. In price scheming में क्या होता है? In price scheming में क्या होता है? The marketer initially sets the price of producer or service at high level. Scheming ये याद रखना, scheming में होता है हाई लेवल और पेनेट्रेशन में होता है लो, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द गोल ऑफ पेनेट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज टू, इस गोल क्या है? ये है इंक्रीज कंपटीशन, रिमूव कंपटीशन। ठीक है, द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्टरनेटिवली नोन एज, ऑल ऑफ द अबव होगा राइट आंसर। द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंप्राइजेस ऑफ, ये भी सब होगा डी। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच द प्रोड्यूसर डायरेक्टली सेल्स गुड्स टू द कंज्यूमर्स इज नोन एज जीरो लेवल चैनल। नेक्स्ट, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट चैनल्स आर
ऑल ऑफ देम होगा राइट आंसर, सब आएगा इसमें, 1 लेवल 3 लेवल 2 लेवल सब आएगा। प्रोडक्ट फीचर मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर्स आर नोन एज customized products. The company related factors that affect the choice of distribution channel are buying habits. Intensive distribution is also known as maximum expansion. अब मैचिंग देखो 51 का मैचिंग देखो। चैनल लेंथ ये क्या होगा, होलसेलर रिटेलर। चैनल विथ ये क्या होगा, नंबर ऑफ आउटलेट। चैनल नंबर ये होगा मार्केटिंग चैनल, और चैनल मेंबर टाइप ये होगा, ये क्या होगा, होलसेलिंग मिडिलमैन। ठीक है। नेक्स्ट, द पार्टीज इन्वॉल्व इन फ्रेंचाइजिंग सेलिंग आर दो पार्टी रहता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस थ्रू विच द सेम चैनल इज यूज्ड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग थ्रू जॉइंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज is known as symbolic marketing. Physical distribution being an important element of marketing comprising of all of them होगा right answer. Inventory is the aggregate of maximum, minimum, zero, sub. Sorry, all of the above. All of the above होगा। inventory is the aggregate of raw material and store, WIP, finished good, inventory में सब रहता है, तो क्या होगा, D, all of them होगा right answer। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 56। EOQ refers to that point at which the total cost is। अब ये तो तुम लोग का मटेरियल चैप्टर से हो गया है ये इसका क्लास, तो तुम लोग ही बोलो इसका क्या होगा, मिनिमम। EOQ में कॉस्ट सबसे कम होता है कॉस्ट। ब्रेक इवन एनालिसिस इज यूज्ड फॉर डिसाइडिंग कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। Penetration pricing policies are usually considered when they are substitute products. The only other form of trade discount is called brokerage allowances. The method under which price is fixed at a full number is known as, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। Prestige pricing is applied for luxury goods. Pricing as market is the alternative name of pricing at the prevailing price. The full RPM का full form क्या है, Registered Price Maintenance। अब मैचिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का। देखो 1 से क्या मैच होगा, सेमी जॉबर्स, मतलब वर्टिकली इंटीग्रेटेड होलसेलर है सेमी जॉबर्स। नेक्स्ट क्या है, प्योर रिटेलर्स। अब प्योर रिटेलर्स क्या होगा, जनरल स्टोर्स। नेक्स्ट एजेंट मिडिलमैन, ये क्या होगा, सेलिंग एजेंट। नेक्स्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड रिटेलर, ये होगा चेन स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइसिंग मेथड which is opposite to the skimming method is, तो स्कीमिंग का ऑपोजिट कौन सा मेथड है, अभी बता दिया था ना, स्कीमिंग में हाई होता है प्राइस और पेनिट्रेशन में लो होता है, तो ऑपोजिट क्या होगा, पेनिट्रेशन। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड किससे है, सबसे, ये प्रॉफिट, स्टेटस, सेल, सब। अब एक बात सुन लेना, प्राइसिंग, स्कीमिंग और पेनिट्रेशन से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। Next question, the pricing method that does not distinguish between out-of-pocket cost and sunk cost is known as cost-based pricing. The function of distribution channel includes product promotion. तो ये हो गया है चैप्टर नंबर 5 का MCQ कंप्लीट। अब होगा चैप्टर 4 का कंप्लीट हो गया है, अब होगा चैप्टर 5। क्या होगा, यहां से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 5, जिसका नाम क्या है, प्रमोशन।
प्रमोशन रिसेंट डेवलपमेंट इन मार्केटिंग, ठीक है। तो इसका ठीक है, तो इसका देखो कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब अच्छे से देख लेना, इसमें से ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रमोशन इज एन इंपॉर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। प्रमोशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्रमोशन। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन मार्केटिंग मिक्स में ही है ना। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज ideas. Promotion can be classified into 4 types. Personal selling involves the use of spoken words. Spoken words मतलब तुम जैसे तुम बोल के इन्फ्लुएंस करके जब सेल करोगे वो होता है पर्सनल सेलिंग, तो स्पोकन वर्ड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइजिंग फैसिलिटेट्स, एडवर्टाइजिंग किसको फैसिलिटेट करता है, ये करता है सेल्स प्रमोशन को। पब्लिक रिलेशन इज कॉन्सर्न्ड विथ पब्लिक एटीट्यूड। द प्रिंसिपल एम ऑफ सोशल मार्केटिंग इज सोशल गुड। नेक्स्ट, डायरेक्ट मार्केटिंग इज ऑल्टरनेटिवली नोन एज one-to-one marketing. Direct mail marketing is also known as direct response marketing. Service marketing has the characteristics of perishability. Next, consumerism aims at applying 4 basic rights. Guarantee and warranty are popular tool ऑफ, किसका पॉपुलर टूल है गारंटी और वारंटी, ये पॉपुलर टूल है कंज्यूमर प्रमोशन, कंज्यूमर लेवल सेल प्रमोशन का। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल सेलिंग इज ओरल, ओरल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग इज अ कंपोनेंट ऑफ promotion. The strategy through which a product demanded by the consumers at the retail level of distribution is known as pull strategy. Pull strategy gives emphasis on personal selling. Converting the ideas into message through the use of certain symbols is known as एनकोडिंग। मैसेज किसके थ्रू देते हो, एनकोड करना उसको बोलता है। कम्युनिकेशन चैनल में बी फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। Conversion of a message or symbol to extract its real meaning is known as decoding. जब मैसेज देते हो तो उसको बोलता है एनकोडिंग, और मैसेज पाने के बाद जो रिसीवर है, रिसीवर मैसेज पाने के, रिसीवर को मैसेज पहुंच जाने के बाद वो जो समझता है वो है डिकोडिंग। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। एडवर्टाइजमेंट इज अ, एडवर्टाइजमेंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट इज अ मास कम्युनिकेशन, बहुत सारा लोग के पास पहुंचता है, इसीलिए मास माने बहुत ज्यादा, जो काउंटेबल नहीं है। नेक्स्ट, सोशल मार्केटिंग इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ देम होगा राइट आंसर। ऑनलाइन मार्केटिंग इज अ प्रोसेस थ्रू व्हिच अ पर्सन कैन रीच वाया कंप्यूटर मोडेम, दो बोथ होगा राइट आंसर, ठीक है। 24 का सी। नेक्स्ट, ऑनलाइन मार्केटिंग इज ऑल्टरनेटिवली नोन एज इंटरनेट मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, बोथ होगा राइट आंसर। ऑनलाइन मार्केटिंग कैन बी ऑफर्ड बाय, ऑनलाइन मार्केटिंग बोथ स्मॉल एंड लार्ज। द पॉपुलर चैनल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग इज, क्या है, ये भी होगा बोथ ए एंड बी। कैटलॉग टेली मार्केटिंग बोथ आएगा इसमें। नेक्स्ट, सर्विस मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन, ये भी ए होगा, वैल्यू भी आएगा, रिलेशनशिप भी आएगा, बोथ ए एंड सी होगा। ग्रीन मार्केटिंग इज ऑल्सो नोन एज, ग्रीन मार्केटिंग मतलब एनवायरमेंट का जो हानि नहीं पहुंचता है,
पहुंचाता है एनवायरमेंट पर, इकोलॉजिकल तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो बोथ ए एंड बी। कंज्यूमरिज्म हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ऑब्वियसली कंज्यूमरिज्म तो कंज्यूमर को ही हेल्प करेगा। मैचिंग करो आप, मैचिंग देखो, सोशल से, सोशल मार्केटिंग से मैच करेगा क्या, ग्रीन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग से मैच करेगा वेब मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग होगा इंटरैक्टिव मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग होगा मार्केटिंग बेस्ड ऑन वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिसिटी इज अ, पब्लिसिटी क्या है, पब्लिसिटी है शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट, रूरल मार्केटिंग हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ scattered population. The popular sales promotion tool at dealer level sales promotion includes all of them. The popular sales promotion tools at sales level sales promotion includes, इसमें क्या includes है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 35, ये ठीक से लिख लो, 35, ये है 36, ठीक से नहीं हुआ देखो। तो क्या बोल रहा है 35 में, द पॉपुलर सेल्स प्रमोशन टूल्स एट सेल्स लेवल सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स, क्या होगा, नॉन ऑफ देम, कोई भी नहीं आएगा इसमें से। सेल्स प्रमोशन ब्रिजेस द गैप, गैप को फुलफिल करता है, किसके बीच का गैप, तो ये होगा एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग का। एडवर्टाइजिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ क्या होगा, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट, प्रमोशन टेक्स द फॉर्म ऑफ ऑल ऑफ देम। Receiver has received the message and understand in the same sense as the sender wants it. जैसे सेंडर चाह रहा था वैसे ही समझ गया है, कौन समझा है, रिसीवर। दिस प्रोसेस इज नोन एज, इसको क्या बोलता है, इसको क्या बोलता है, फीडबैक। इसको क्या बोलता है, फीडबैक। फीडबैक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमरिज्म हेल्प्स टू क्रिएट यूनिटी एमंग कंज्यूमर्स। ठीक है, अब देखो मार्केटिंग का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, ये है चैप्टर 6, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग रिसर्च, शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, अब देखो इस फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग इज टू अचीव competitive position. Next, marketing strategy acts as a link between unit and environment. Next, strategic marketing position of an organization is determined by competition analysis. Next, the key to strategic marketing is, strategic marketing का key क्या है, consumer analysis. Next, environmental scanning is concerned with identification of strategic marketing position. Next question, market selection is concerned with market segment. Next, marketing research provides a basis for marketing plans. Next, the element of marketing research is product research. Marketing research is useful towards improving relations with the dealers. अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन लास्ट चैप्टर का देखो, थ्रेड्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय डेवलपिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज फ्यूचरिस्टिक। इंडस्ट्री एनालिसिस इज कंसर्न्ड विथ, किसके साथ ये रिलेटेड है, इंडस्ट्री सेटिंग, स्ट्रक्चर, अट्रैक्टिवनेस, सब, ऑल ऑफ द अबव होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, डिमांड एंड सप्लाई इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कैपेबिलिटीज इज कंसर्न विद द इवेल्युएशन ऑफ बोथ ए एंड बी, मतलब स्ट्रेंथ भी आएगा, वीकनेस भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेप इन्वॉल्व इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कैपेबिलिटी इज कंसर्न विथ, all of the above होगा राइट आंसर। मार्केटिंग ऑडिट इज अ टेक्निक which is used in internal analysis. Next question, strategic marketing decision are concerned with all of them. Which of the following is not concerned with the identification of strategic marketing position? पूरा दिख नहीं रहा है। मार्केटिंग पोजीशन, तो क्या है इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा इंटरनल एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग रिसर्च कवर्स, मार्केट एरिया भी कवर करता है, मार्केट नेचर भी कवर करता है, पर्सनल सेलिंग भी, तो डी, ये डी है, ऑल ऑफ द अबव होगा राइट आंसर। मार्केटिंग रिसर्च इज यूजफुल टू एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ, ये भी डी होगा, ऑल ऑफ देम, ठीक है। नेक्स्ट 21, मार्केटिंग, यहाँ पे सब मिसो के डी होगा ये सब, ठीक है, ठीक कर लेना। मार्केटिंग रिसर्च मे नॉट बी अफोर्डेबल टू स्मॉल फार्म, स्मॉल फार्म में ये अफोर्डेबल नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, मार्केटिंग रिसर्च इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर ही देखता है ना, तो ये क्या है, ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो ये है मार्केटिंग मैनेजमेंट का ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये सब एमसीक्यू करके जाओ तो मोर देन 90% क्वेश्चन कॉमन आएगा और एग्जाम भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।